बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज़ाद कश्मीर से बगावत का बाकायदा ऐलान नाज़रीन अब किया जा चुका है। सरदार तनवीर इलियास ने 8 साथियों समेत मुस्ताफ़ी होने के हवाले से जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, मामला क्या है, इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। क्या ख़त लिखा गया है सरदार तनवीर इलियास की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को, इस हवाले से बड़ी अहम तफ़सीलात हैं, वो भी आपको बताऊंगा। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि हाल ही में अभी ही सदर मुंतखब हुए हैं, उनकी कुर्सी भी ख़तरे में है और वो किस तरह के शदीद दबाव में इस वक्त उन्हें डाला जा रहा है। बहुत अहम तफ़सीलात हैं नाज़रीन, ये तमाम तर तफ़सीलात आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर नाज़रीन, हुकूमत साजी का जब से मरहला शुरू हुआ है तब से ही जो एक रवायती सियासत, एक गहमा गहमी या हलचल कही जाए तो वो नाज़रीन सियासी पारा एकदम हाई है। पहले हुकूमत साजी के मरहले को मुकम्मल करने में जो मुश्किलात पेश आईं, जिसकी वजह से ही काबीना का जो ऐलान था वो सबसे आखिर में किया और जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे वो अब सच साबित होते जा रहे हैं, क्योंकि काबीना के ऐलान के बाद नाज़रीन बगावत का ऐलान अब हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काबीना के ऐलान से पहले भी हमने ये देखा कि कैसे दो दो पार्टी जो इजलास हुआ करते थे वो हुए, एक सरदार तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान महमूद की, और दोनों की जानिब से ये भरपूर कोशिशें की जाती रही कि काबीना में किसी तरीके से उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो लोग हैं, उनके जो ग्रुप के लोग हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वजारतें मिल जाएं। लेकिन नाज़रीन, उस जंग में बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने बड़ी कामयाबी से जीत हासिल की है और सरदार तनवीर इलियास के पास उनको एक किस्म का मैदान से मुकम्मल तौर पर उन्होंने पिछाड़ दिया है और अब सरदार तनवीर इलियास के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, जिसकी वजह से सरदार तनवीर इलियास ने अब क्या किया है, अब सराय से हमें खबर मिल रही है कि अपने 8 साथियों समेत मुस्ताफ़ी होने के हवाले से उन्होंने धमकी दे दी है। सरदार तनवीर इलियास के हवाले से पहले भी हम कहते रहे हैं कि वो ख़ुद मुस्ताफ़ी होने का उनकी जानिब से फ़ैसला किया गया है, लेकिन फिर उनको लोग समझा रहे थे कि वो इस तरह से ना करें। और हमारे जो नाज़रीन थे, हम उनसे भी कमेंट्स में पूछते रहते हैं, तो उनकी भी ये राय थी कि उन्हें अव्वल तो इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए या बगावत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए अपने लिए ही ख़तरनाक होगा। लेकिन अब ये दावे सामने आ रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास खुद भी और उनके साथ 8 साथी जो हैं वो शामिल हैं और उनकी जानिब से एक ख़त भी लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को। और उस ख़त में ये कहा गया है कि अगर 10 सितंबर तक उन्हें सदारत की नशिस्त नहीं मिली या उनके जो मुतालबात हैं वो नहीं दिए गए तो वो या तो 10 सितंबर तक अपने 8 साथियों समेत मुस्ताफ़ी हो जाएंगे या अपने आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। उनकी जो नज़र है सरदार तनवीर इलियास की, वो पहले वज़ारत उज़्मा के ऊपर थी और अब जो है वो सदारत के ऊपर है, यानी कि उनको कश्मीर में और किसी से नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर सुल्तान महमूद से ही मसला था। पहले वज़ारत के लिए उनके साथ वो लड़ते रहे, वज़ारत दोनों के हाथों में नहीं आई, तो अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद जब सदर बने तो तब सरदार तनवीर इलियास अब दोबारा सदारत के पीछे जो है वो पड़ चुके हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो लाहे अमल है उसमें ये भी बातें सामने आ रही हैं कि अगर उनके मुतालबात ना माने गए तो वो अपने 8 मेंबरान के साथ असम्बली में, आज़ाद कश्मीर की असम्बली में एक अलहदा ग्रुप बनाकर शायद वो बैठ जाएँ, शायद वो इस्तीफ़े ना दें, लेकिन अपने वो मुतालबात मनाएंगे और इसके अलावा ब्लैकमेल करने के लिए ऑब्वियसली वो इस्तीफ़े वाला हथकंडा भी अपनाते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात नाज़रीन याद रखने वाली है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब किसी तरह से भी ब्लैकमेल नहीं होंगे और सरदार तनवीर इलियास जो हैं अपने लिए गड्ढा खुद ही वो खोद रहे हैं, इसमें वो खुद ही गिरेंगे। ख़ास तौर पर अब ये बात जब खुलकर सामने आ चुकी है, पहले तो खुलकर बातें सामने नहीं आ रही थी, सिर्फ यही इतलात थी कि उन्होंने फ़ैसला जो है वो किया है, लेकिन अभी तक उसका बाकायदा ऐलान नहीं किया। लेकिन अब ये जो ख़त लिखा जा चुका है और उसमें जो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी से उन्होंने बातें की, लाहे अमल के हवाले से बातें की, तो ये बात अब वाज़ेह हो चुकी है कि ग्रुप बंदी या धड़े बंदी इस वक्त आज़ाद कश्मीर असम्बली और PTI हुकूमत में मौजूद है और सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो ये चाहते हैं या उनकी ये एक उन्होंने एक किस्म की अपनी नाकामी को भी तस्लीम किया है
कि जिस तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने अपने साथी जो थे, अपने ग्रुप जो उनका बना हुआ था, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वजारतें मिली, तो ये एक ऑब्वियसली एक सियासी नातजर्बाकारी भी थी उनकी, और अभी भी ये एक सियासी नातजर्बाकारी ही है उनकी कि उन्होंने इस तरह से ऐलान किया बजाय कुछ वक्त सब्र करने के, और आगे अगर कोई मौका मिलता तो तब जो है वो इमरान खान साहब से डिस्कशन या उनको जो है वो लूप में लेते। अभी उन्होंने ये बगावत का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से ऑब्वियसली मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि नुकसान सरदार तनवीर इलियास को खुद ही होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ब्लैकमेल नहीं होने वाले, और ऑब्वियसली खान साहब तो इस तरह से कर देंगे जैसे उन्होंने KPK में कोई दर्जन एक MPAs अपने पार्टी से फारिग कर दिए थे, तो यहाँ पर इमरान खान साहब को फ़र्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर इन्हें भी फारिग कर सकते हैं कि अगर 7-8 लोग उनके फारिग भी हो जाते हैं तो हुकूमत को मुश्किलात ज़रूर पेश आएंगी, लेकिन यहाँ पर अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो ऑब्वियसली PTI इस वक्त मोस्ट फेवरेट तरीन है। दूसरी जानिब नाज़रीन ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी या जो दीगर सियासी जमातें हैं वो भी इस हवाले से उनकी जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि PTI में जिस तरह से ये धड़ेबंदी हो चुकी है तो वो ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरह से इस ग्रुप को अपने साथ मिलाया जाए और हुकूमत को चलने ना दिया जाए, हुकूमत को हटाया जाए। इस सारे मामले को अब सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी किस तरह से हैंडल करते हैं ये बहुत अहम होता है, क्या वो भी दबाव में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि ये जो दो बड़ों की जंग है बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास, शुरू से ही हमने देखा कि किस तरह से हुकूमत साजी के मरहले में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। लेकिन नाज़रीन इस तमाम तर मामले में अभी तक जो इतलात आ रही हैं ऑब्वियसली एक शदीद दबाव क्रिएट करने की कोशिश तो की जा रही है बैरिस्टर सुल्तान महमूद के ऊपर, लेकिन यहाँ पर मैं अगेन कहूँगा कि जो स्ट्रेटजी या जो हिकमत अमली बैरिस्टर सुल्तान महमूद की होगी वो इन तमाम तर मामलात को किस तरह से टैकल करते हैं वो नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे की जो डायरेक्शन है उसको बैरिस्टर सुल्तान महमूद ही अभी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ भी हो सकती है, गालिब इम्कान इस बात का भी है कि शायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो है वो यहाँ पर दोबारा से एक मरतबा वज़ारत उज़्मा की जो जंग है वो शुरू हो जाए, क्योंकि जिस तरह से ये धड़ेबंदी हो चुकी है, अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद भी इस तरह से कुछ करते हैं तो ऑब्वियसली उनके साथ ज़्यादा लोग जो हैं वो शामिल हैं। बहरहाल अभी तक इस तमाम तर मामले के ऊपर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जानिब से मुकम्मल खामोशी है, किसी तरह से भी कोई बात जो है वो उनकी जानिब से सामने नहीं आ रही। बहरहाल ये तमाम तर जो कशीदा सूरत हाल है इसमें आगे क्या बनता है ये तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप अपनी राय का इजहार नाज़रीन लाजमी कीजिएगा कि सरदार तनवीर इलियास ये जो कुछ कर रहे हैं आया इसका नतीजा आपके ख्याल में क्या निकलने वाला है, क्या सरदार तनवीर इलियास अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे या उन्हें एक मरतबा फिर से नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं वो उनका क्या लाहे अमल हो सकता है, ये उन्हें इस तमाम तर मामलात को कैसे टैकल करना चाहिए। अपनी राय का इजहार नाज़रीन आप कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।